स्पर्श और सादर प्रणाम और संगत में सभी श्रद्धालु जन, भक्तजन जो इकट्ठे हुए हैं, उन सबको भी मेरा नमस्कार। मुझे बताया गया कि हिंदी समझने में किसी को दिक्कत नहीं है, वरना अगर दिक्कत हो तो मैं अंग्रेजी में ही बोल सकता हूँ। हिंदी में शायद मुझे बताया गया कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी से हम लोग का संपर्क हुआ था करीब 1987-1988 में। उस समय मैं जालंधर में पोस्टेड था एज इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर। एक ब्रिगेडियर साहब के यहाँ गुरुजी आए थे। ब्रिगेडियर साहब हम लोग को जानते थे। उन्होंने कहा कि सिंह साहब आप भी आइए, गुरुजी की सत्संग आपको अच्छी लगेगी। तो वो पहली बार था जब मैं गुरुजी से मिला था जालंधर में 88 के शुरू में। ऐसे उसके पहले भी मैं ये बता दूं कि मतलब सर्विस में, या यूँ कहिए कि होश आने के बाद से बराबर ये मन में इच्छा बनी थी कि कोई ऐसे धर्म गुरु से मेरा संपर्क होना चाहिए जो मुझे जीवन में मेरा दिशा निर्देश कर सके, मुझे रास्ता दिखा सके और मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दे सके। हमेशा इस तरह की एक मन में अंदर से इच्छा थी और इसी इच्छा के मुताबिक कई लोग मुझसे मिलते रहे। पर ये रहा कि वो लोग मेरे रडार पे आए, फिर रडार स्क्रीन से ड्रॉप कर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें मुझे गहराई नहीं लगी। गुरुजी से जब मिला तो मुझे ये लगा कि नाउ द सर्च एंड्स हियर, और गुरुजी से ही मैं जुड़ा और जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ता ही गया। गुरुजी उन दिनों जालंधर में मॉडल टाउन में रहते थे और वो पास में ही मेरा बीएसएफ का कैंपस था। वहाँ से अक्सर हम लोग चले जाया करते थे। उस समय गुरुजी के कोई समय का बंधन नहीं था, किसी भी समय आप चले जाइए, गुरुजी मिल जाते थे और बड़ा अच्छा वातावरण रहता था। एक मुश्किल से 7-8-10 आदमी रहते थे, क्योंकि कोई ऐसी संगत ऑर्गेनाइज्ड अभी नहीं शुरू हुई थी उस समय। फिर हम लोग बैठते थे, गुरुजी बड़े प्रेम से मिलते थे, हमेशा लंगर खाने को कहते थे और उसके बाद हम लोग आते थे। इस तरह से बार बार हमेशा ये लगता था कि किसी दिव्य पुरुष से हमारा जुड़ाव हो गया है। उसके बाद गुरुजी हमारे घर भी जालंधर में 2 बार आए और बड़े इनफॉर्मली रहते थे। घर जब आते थे तो सबको अंकल आंटी कहते थे, तो कहते थे आंटी अपना मेनू बता देते थे क्या क्या खाना बनाना है। उसी हिसाब से मेरी पत्नी उनके लिए खाना वगैरह बना के तैयार रखती थी। और इनफॉर्मल ड्रेस में आते थे, मतलब अपना बुश शर्ट पैंट में आए, बैठे आधे घंटे 1 घंटे बैठे, खाए वगैरह, उसके बाद चले जाते थे। इस तरह से हम लोगों का जुड़ाव होता रहा। जालंधर के बाद मैं फिर 4 साल तो जालंधर में था। उसके बाद मेरी पोस्टिंग आसाम में हो गई, फिर यूपी में हो गई, तो मैं तो बाहर चला गया। तो बीच में एक लंबा पीरियड ऐसा रहा जब गुरुजी से संपर्क बहुत कम हो गया, या यूँ कहिए कि संपर्क नहीं रहा। और गुरुजी, ऐसे तो गुरुजी बराबर मेरा ध्यान रखते रहे होंगे कि मैं कहाँ गया हूँ। ऐसे पंजाब में भी जब मैं था तो उनका आशीर्वाद बराबर मेरे साथ था। और मेरे साथ पंजाब में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको जब मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी का आशीर्वाद था, तभी मैं ऐसी गंभीर घटनाओं से बराबर बचता गया। एक बार आतंकवादियों ने मेरे लिए एक एम्बुश लगा रखा था बॉर्डर पे। मैं सीमा की चौकियों का निरीक्षण कर रहा था, इंस्पेक्शन पे था, और उनको मालूम था कि इस रास्ते ये गए हैं और इसी रास्ते वो लौटेंगे, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा रास्ते हैं भी नहीं। तो जिस रास्ते मैं लौटने वाला था, उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अब 45 मिनट 1 घंटे में आईजी साहब लौटेंगे इधर से। तो उन्होंने वहीं पे एक डिच कम बंद होता है, वहीं पे एक जल्दी से ज़मीन में थोड़ा सा गड्ढा खोद के अपनी एलएमजी वगैरह माउंट कर लिया। ये था कि इधर से आईजी साहब जाएंगे तो इधर ही से उनको उड़ा दिया जाएगा। तो मेरा इंस्पेक्शन प्रोग्राम जैसे चल रहा था वैसे चल रहा था, और कर करा के मैं, ये खेमकरन सेक्टर था, तो उधर से मैं उधर ही से लौटने वाला था। पर जब लौट रहा था तो उस समय तक काफ़ी देर हो गई थी। हम लोग जीप पे बैठे थे, कमांडेंट जो थे भगत सिंह वो जीप चला रहे थे, मैं उनके बगल में बैठा था। तो भगत सिंह ने कहा कि सर देर हो गई है, एक शॉर्टकट है, उधर से ले लें गाड़ी, वो रास्ता अभी ठीक नहीं है थोड़ा, पर उधर से ले लें कहिए तो। मैंने कहा भाई देखो, यहाँ के रास्ते तुम ही जानते हो, ले चलो जिधर से चाहो ले चलो, मुझे कुछ नहीं कहना। तो उन्होंने वो शॉर्टकट ले लिया। शॉर्टकट जो ले लिया, तो जिस रास्ते में आतंकवादी मेरा इंतजार कर रहे थे वो तो इंतजार ही करते रह गए और हम लोग दूसरे रास्ते से चले गए।
तो ये मैं समझता हूँ ये गुरु जी की ही कृपा थी कि हमको उधर से नहीं जाने दिया कि भाई उधर से जाने में खतरा है, और दूसरी तरफ से मुझे ले गए, और इस तरह से मैं उस एम्बुश से बच गया। बाद में फिर आतंकवादियों ने, एक हमारे पंजाब की पुलिस से इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई कि साहब आतंकवादी आपके घर पे रॉकेट का अटैक करेंगे और आपके बच्चों को किडनैप कर लेंगे। अब मैं अपनी तो सुरक्षा कर सकता था, पर बच्चों के लिए मुझे चिंता थी कि बच्चा, एक बेटा तो मेरा धौलपुर में राजस्थान में था और एक बेटा बेंगलोर में था कर्नाटक में। धौलपुर वाला तो खैर आईपीएस वो आ गया था, वो इसलिए मुझे उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी कि वो अपनी सुरक्षा कर लेगा, पर बेंगलोर वाले के लिए चिंता थी। तो फिर मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस बेंगलोर को लिखा कि भाई देखिए ऐसा ऐसा खतरा है, ज़रा मेरे बेटे को कोई खतरा हो तो आप ज़रा उसको बचा लीजिएगा। तो एक बार कुछ हुआ था, कुछ सरदार वगैरह उसके घर के आसपास मंडरा रहे थे, उसने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, फिर वो लोग चले गए थे। पर खैर मुख्य बात यह है कि बच्चों से भी खतरा टल गया, और रॉकेट अटैक जो मेरे घर पे होने वाला था वो नहीं हो पाया, क्योंकि बीएसएफ बड़ी फर्स्ट क्लास फोर्स है, और उन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि मतलब पेरीमीटर के से करीब एक्सटेंडेड पेट्रोलिंग जो किया, तो फिर किसी को मौका नहीं मिला कि हमारे घर पे कोई रॉकेट का अटैक हो सके। इस तरह गुरुजी मेरी पंजाब में भी रक्षा करते रहे, और मैं जहाँ भी रहा मैं समझता हूँ वो मुझे मेरे मूवमेंट ट्रैक करते रहे। और जब मैं घूम फिर के दिल्ली आया डायरेक्टर जनरल बीएसएफ होके, तो फिर उन्होंने किसी से कहला भेजा कि डीजी साहब से कहो कि मैं यहीं पे हूँ आजकल। उन दिनों वो यही एम्पायर स्टेट में सत्संग करते थे। तो फिर मुझे जब मालूम हुआ तो मैं गया एम्पायर स्टेट में, गुरुजी से मिला, और फिर बराबर मुलाकात होती रही, और फिर रिटायर हो गया। उसके बाद तो गुरुजी का जाना आना और बराबर बढ़ता ही गया। और एम्पायर स्टेट में बराबर, उन दिनों तो एम्पायर स्टेट में जगह थोड़ी थी, पर उस थोड़ी जगह में भी ज़्यादा लोग हो जाते थे, तो गुरुजी ने सबका दिन बांध दिया था, कौन किस दिन आएगा, कौन किस दिन आएगा। और ये था कि हफ्ते में 2 दिन तो जाना ही है हम लोगों के लिए 2 दिन था। किसी भी 2 दिन हम लोग जा सकते थे, और कभी-कभी गुरुजी कहते थे नहीं कल फिर आ जाना, तो 3 दिन हो गया। और ख़ास बात ये है कि जिस दिन गुरुजी के यहाँ जाना रहता तो उस दिन घर में सवेरे से ही एक एक्साइटमेंट रहता था, खुशी कि जल्दी से शाम हो जाए और गुरुजी के यहाँ जाना है। तो अच्छा, हम लोग तो बड़े हैं, हम हैं, हमारी पत्नी है, तो हम लोगों को एक्साइटमेंट हो तो वो तो समझ में आता है। मेरे ग्रैंडसन्स जो अमेरिका से आते थे उस समय, वो कोई एक 9 साल का रहा होगा, एक 7 साल का रहा होगा। अच्छा, अमेरिका में ही बड़े हो रहे थे वो, पर उनको गुरुजी के यहाँ क्या मिलता था मुझे नहीं मालूम, पर वो भी सवेरे से बड़े एक्साइटेड रहते थे कि आज गुरुजी के यहाँ जाना, आज गुरुजी के यहाँ जाना। तो ताज्जुब होता था कि वहाँ कोई खेल तमाशा तो है नहीं, कोई खिलौना भी नहीं मिलता, कोई गेम्स भी नहीं है, बस चुपचाप बैठना होता, फिर भी वो बड़े एक्साइटेड थे। मेरे ख्याल में गुरुजी का जो मैग्नेटिज्म था, उनका जो आकर्षण था, वो कुछ ऐसा था जो बच्चों, क्या बच्चे हों क्या बड़े हों, सभी में था। तो सवेरे से एक्साइटमेंट है। फिर जब हम लोग बड़े रास्ते भर गाते होते वरना पहुंच जाते थे गुरुजी के यहाँ, और लंगर में हमें याद है दोनों बेटे छोटे थे, वो चाय की सर्विस में बड़ी मुस्तैदी से सबको चाय सर्व कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा चुस्ती उनकी चाय पी, जब आप प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तो चाय का गिलास या कप जो था उसको उठाने में होता था। कभी-कभी तो हँसी आ जाती थी कि अभी वो पी के उन्होंने रखा है, इन्होंने समझा कि खत्म हो गया, उसको उठाने चल दिए। तो मना करता था, भाई अभी रुक जाओ, अभी प्रसाद बाकी है पीने को। तो मतलब इस तरह एक बड़ा अच्छा एक माहौल था, और बड़े खुशी-खुशी हम लोग जाते थे। और उन दिनों चूँकि भीड़ कम थी एम्पायर स्टेट में, मतलब करीब 50, 60, 100 तक पहुँच जाते थे संगत। तो अच्छा, गुरुजी के यहाँ प्रसाद इतना बँटता था कि मतलब आनंद आता था। और मतलब ऐसे तो साधारण हालात में ऐसे इतना प्रसाद खाना ओवर ईटिंग माना जाएगा, पर गुरुजी का प्रसाद सब कुछ अपना पता नहीं कहाँ पचता जाता था। कभी एक बार जलेबी मिल रही है, तो फिर लड्डू मिल रहा है, तो फिर हलवा मिल रहा है, और एक के बाद एक मतलब सब लाइन लगा के खाया। फिर थोड़ी देर बाद फिर अच्छा नया दूसरा प्रसाद आ गया, तो 2-3 प्रसाद मिला, और उसके बाद लंगर जो रोटी और सब्जी है वो तो अलग है। अच्छा, गुरुजी के यहाँ जो प्रसाद मिलता था, ये नहीं कि आप थोड़ा-सा उठा के उन्होंने 1-2 दे दिया, जैसे हलवा देते थे। अब आमतौर पे हलवा आप कहीं जाइए, कहीं जाइए, गुरुद्वारे जाइए, कहीं जाइए, प्रसाद थोड़ा-सा उँगली में इतना सा डाल के कि भैया इतना ले जाओ प्रसाद, हलवा खा लो। गुरुजी तो हाथ यूँ डालते थे, पूरा हाथ कढ़ाई में, बर्तन में यूँ डालते थे, और हाथ में जितना आवे, पूरा हाथ का पूरा निकाल के वो देते थे आपको।
तो मज़ा आता था। और हलवा में मतलब घी टपक रहा है, घी चूता रहता था और हलवा भी खा रहे हैं, फिर हाथ हाथ पैर में भी मल लिया घी, या सिर में मल लिया कि भाई घी है, उसको कहीं फेंका तो जाएगा नहीं। बड़े एक आनंद का माहौल था। गुरुजी के बारे में ऐसे मैं अब देखता हूँ कि नई जनरेशन में जिन लोगों ने गुरुजी को नहीं देखा, उनके मन में या उनके दिमाग में बहुत सारी उनके बारे में भ्रांतियाँ, यानी गलत इंप्रेशंस डाले जा रहे हैं। ये मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ बड़े मंदिर, तो जो रिस्ट्रिक्शंस तो उन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि कौन किधर से आए जाए, पर बीच-बीच में कितने सेवादार ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं गुरुजी ऐसा करते थे, देखिए ऐसे ही मत करिए। मैं जानता हूँ कि गुरुजी ऐसा नहीं कहते थे, पर अब क्या करें, अब सुन ले, वो तो वहाँ उन्हीं के हाथ में अथॉरिटी है, वो अपने आप को हुक्म चलाते हैं। गुरुजी देखिए, गुरुजी बुरा मानेंगे, ये मत करिए। गुरुजी के बारे में ये बता दूं, गुरुजी बड़े ही सरल प्रकृति के आदमी थे, बड़े सरल प्रकृति के थे, इतने सरल प्रकृति के और निर्मल हृदय के आदमी थे कि मैं बता नहीं सकता। हालांकि उनके सरल प्रकृति और निर्मल हृदय का बहुत लोग फायदा भी उठाते थे। एक फॉरेन सर्विस के आदमी थे, वो मतलब अजीब अजीब तरीके से कभी कभी बिहेव करते थे, जो बुरा लगता था कि भाई ठीक है, कोई सरल प्रकृति के आदमी है, आपको नहीं टोकता, पर इसके माने ये नहीं कि आप लिबर्टीज लीजिए और कुछ ऐसी बातें करिए जो अनुशासन के खिलाफ हों। कुछ लोग ऐसा भी करते थे, पर गुरुजी कभी किसी को माइंड नहीं करते थे। बस सबको उनका ये प्रयास रहता था कि जितने लोग भी संगत में आए हैं, सब बड़े रिलैक्स्ड रहें, बड़े आराम से रहें और किसी के दिमाग में कोई टेंशन न रहे। ये बराबर उनका प्रयास रहता था। और खूब हँसी मज़ाक भी होता था। गुरुजी को हँसी मज़ाक बहुत पसंद था। सबसे कुछ न कुछ मज़ाक करना। तो जैसे अब मुझे से हुआ, उन्होंने कुछ बात करना हुआ, पहली बार पूछा या कोई किसी से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा नोएडा के रहने वाले हैं। जैसे मैं भी नोएडा का रहने वाला हूँ। तो कहते अच्छा, अच्छा, नो आइडिया से आ रहे हो? नो आइडिया से आ रहे हो? या कोई ग्रेटर कैलाश का हुआ तो ग्रेटर कैलाश से हो? ओहो! गटर कैलाश से आए हो? तो इस तरह से खूब हँसी मज़ाक करते थे। और बहुत से दंपति आते थे, पति-पत्नी आते थे और जब उनका पैर छूते थे, तो वो तुरंत पता नहीं कैसे जान जाते थे। अच्छा, तुम्हारी लव मैरिज हुई है आंटी? अब वो आंटी शर्मा जाएँ, वास्तव में लव मैरिज हुई थी, पर वो आंटी तो पहली बार आई हैं, आंटी अंकल, और उनका लव मैरिज हुई। गुरुजी को कैसे पता चल गया, ये उनको नहीं समझ में आता था। वो एकदम भौचक हो जाते थे कि ये गुरुजी इस तरह की बात कैसे कह रहे हैं। पर यह है कि गुरुजी को पता चल जाता था। कहने का मतलब यह है कि गुरुजी के यहाँ बड़ा रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होता था। सब लोगों को एट ईज़ रखते थे, हँसी मज़ाक करते थे, ताकि सब लोग खुश रहें। और कोई ख़ास मौका हो, न्यू ईयर ईव हो या कोई और ख़ास मौका हो, तो मतलब कभी-कभी तो कहते थे सबसे डांस करो, सब लोग खड़े हो जाओ, सब लोग चलो, सब लोग इकट्ठा, मतलब सामूहिक रूप से, कम्युनिटी रूप, पूरा जितनी संगत थी सारे सब लोग डांस करें। मैं ज़रा डांस और नहीं करता, तो अंकल अंकल खड़े हो तुम मुझको भी खड़ा करके चलो डांस करो। तो ठीक है, अब जो कुछ आता है वो हाथ पैर थोड़ा बहुत इधर उधर कर लिया, हो गया, डांस हो गया। तो बड़ा रिलैक्स रहता था। कभी कभी डांस वहाँ पे इंडिविजुअल डांस परफॉर्मेंस भी होती थी। कुछ लड़कियां थीं जो बहुत अच्छा डांस करना जानती थीं, तो उनको वो कहते थे कि नहीं आज चलो तुम करो। तो वो बड़े शौक से अपना संगत में करती थी। कहने का मतलब ये है कि बड़ा बहुत ही रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ एक मतलब सत्संग भी होता रहता था। तो बहुत ही मतलब ऐसा आनंद आता था कि मतलब ये लगता था कि संगत चलती ही रहे, जल्दी खत्म ना हो। पर जब लंगर हो जाता था तो फिर उसके बाद गुरुजी की ये ड्रिल थी कि अच्छा, अच्छा, तो किसी की तरफ इशारा किया, अच्छा तुम जाओ। फिर किसी को कहा तुम जाओ। कुछ लोग खुद चले जाते थे, कुछ को वो खुद भेज देते थे। हमें याद है हम लोग कहीं जब जाने का टाइम हो तो कहीं इधर-उधर छिपते रहें कि भई कहीं गुरुजी देख लेंगे तो जाने को कह देंगे। ये लगता था कि कितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ इतना आनंद का अनुभव होता था। और फिर रात को कब 12-1 बजे, 2 बजे तक घर पहुँचते थे, पर ये नहीं लगता था कि यार देखो आज नींद कैसी पूरी होगी। इतने खुश आते थे कि बस अब उसी में सब कुछ मतलब अच्छा लगता था और नींद भी पूरी हो जाती थी। अच्छा, कभी-कभी तो ऐसा हुआ कि अब जैसे ऐसे मैं तो कम खाने वाला हूँ और थोड़ा ही खाता हूँ, लंगर वगैरह खा लिया। उसके बाद जब लंगर खत्म हो गया तो फिर गुरुजी उन दिनों अभी बड़ा मंदिर बन रहा था, अभी बना नहीं था। तो वो कहते थे चलो अब बड़े मंदिर चलेंगे। अच्छा, 9-10 बज गया और यहाँ लंगर भी हो चुका है। उसके बाद कहते थे बड़े मंदिर में चलो, तो फिर बड़े मंदिर में गए। फिर गुरुजी का ऐसा इंतजाम रहता था कि वहाँ बड़े मंदिर में गए, वहाँ फिर लंगर लग जाता था।
तो हम लोग धीरे से दबी जबान में कहते थे, गुरुजी अभी तो लंगर खा के आए हैं, अब किस पेट में लंगर खाएं? नहीं नहीं, खाओ खाओ। अब वो गुरुजी का कुछ ऐसा आशीर्वाद था कि वो दूसरा लंगर भी खा लिया, वो भी पच जाता था, ये भी पच जाता था। और मतलब बस मतलब कहने का मतलब ये है कि गुरुजी के यहाँ आप दो दो लंगर भी खा लीजिए, वो भी पच जाता था। जिनको डायबिटीज है वो जलेबी खा लेते थे, वो भी पच जाता था, कोई नुकसान नहीं होता था। बल्कि कई ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज थी, उनको तो वो खिलाते थे, नहीं नहीं खाओ खाओ, इससे ठीक हो जाओगे। और उनको कभी नुकसान नहीं हुआ और शायद फायदा ही हुआ बाद में। तो ये अंपायर स्टेट में होता था इस तरह से। और गुरुजी कहते थे कि माड़ा मतलब माड़ा समय आने वाला है, खराब समय आने वाला है, इस तरह की बातें वो अक्सर करते थे। तो अब खैर खराब समय तो आ ही रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। देखिए कोरोना का टाइम आया, ये आया, और मतलब जगह जगह परिवारों में भी जो मेल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी इस बात पे दुख प्रकट करते थे कि बड़ा खराब समय आने वाला है। और एक बार मैं ज़रा उनसे थोड़ा फ्रैंकली बात करता था। तो मैंने कहा, गुरुजी ये बताइए, उन दिनों एक ऐसा समय था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में तनातनी चल रही थी, और ये था कि भाई कहीं लड़ाई ना हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो मैंने कहा, गुरुजी ऐसा तो नहीं कि ये दिल्ली पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब गिरेगा? अब गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, उसके बाद कहते हैं, दिल्ली के लोग हैं तो इसी लायक कि मतलब यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे, सब कुछ नष्ट हो जाए। यहाँ के लोग बहुत गलत कामों में लगे हुए हैं। ऐसे वो कहते थे कि दिल्ली में लोग बड़े सेल्फिश हैं और ये है वो है, मतलब ये उनके मन में रहता था। पर यह है कि आशीर्वाद देने में वो कभी किसी को कमी नहीं करते थे। और जैसे एक बार मैंने देखा कि मैं तो यूपी में डीजीपी था बाद में, तो यूपी का रहने वाला हूँ, यूपी के सब लोगों को जानता हूँ, ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ। तो एक बार 4-5 आईएएस ऑफिसर आए थे, और उसमें कुछ बड़े भ्रष्ट थे, मतलब जिनके करप्शन की जांच हो चुकी है, स्टेट अखबार में निकल चुका है उनके करप्शन के बारे में। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया। तो जब गुरुजी चले, वो लोग चले गए, तो मैंने गुरुजी से थोड़ा सा मतलब निराशा प्रकट करते हुए कहा कि गुरुजी आप इतने बेईमान आदमियों को, जो इतना हजारों मतलब लाखों करोड़ों खा गए हैं, इनको आप आशीर्वाद क्यों देते हैं? तो गुरुजी ने मुझे समझाया। अब मुझे पहले तो मुझे अजीब लगा, फिर गुरुजी ने मुझे समझाया, देखो हमारे पास तो जो आएगा हम उसी को आशीर्वाद देंगे। और ये अब उन्होंने जैसे इस तरह फिर मुझे समझाया, जैसे देखो ईश्वर पानी बरसाता है, तो ये तो नहीं कि अच्छे किसान के खेत में पानी गिरेगा और बुरे किसान के खेत में पानी नहीं गिरेगा। पानी तो सब जगह गिरेगा, सूरज की धूप निकलेगी तो सबको मिलेगी। तो उसमें ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है वो सबको मिलता है, अच्छे हों बुरे हों सबको मिलता है। एक सेकेंड, मैं संगत कर रहा हूँ। इस तरह से गुरु जी का आशीर्वाद सबको मिलता रहा, और अंपायर स्टेट के दिन बड़े अच्छे थे और बहुत याद आता। गुरु जी के बारे में कुछ और बातें मैं बताना चाहूँगा। गुरु जी, एक तो मैं ये मतलब लोगों से ये कहता हूँ कि देखिए, गुरु जी से आप के प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति रखते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो मतलब इस आप गुरु जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति होगी तो आपके बहुत सी समस्याओं का निराकरण, उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन अपने आप होता रहेगा। पर आप गुरु जी के पास इस उद्देश्य से मत जाइए, ये सोच के मत जाइए कि मैं वहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार के लिए कभी मत जाइए, हमेशा उनका आशीर्वाद लेने जाइए कि एक महापुरुष के पास आप जा रहे हैं, एक दिव्य आत्मा के पास आप जा रहे हैं। उनके पास आप जाएंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, और एक दिव्य आत्मा का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज़ है। उस आशीर्वाद से ही समस्याओं का अपने आप समाधान हो जाता है, और आपके दुख दूर हो जाते हैं। उनसे मांगिए मत कुछ कि मुझे ये दे दीजिए वो दीजिए। बहुत से लोग मतलब अजीब बचकानी हरकतें करते हैं कि मतलब अपनी कार की चाबी ले गए कि कार की चाबी को आशीर्वाद, कार को आशीर्वाद दे। ये आप बस गुरु जी के पास जाइए और आशीर्वाद मांगिए। आशीर्वाद मात्र से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कभी ये मत कहिए कि मेरा मेरा बिजनेस बढ़ा दीजिए, मेरी बीमारी दूर कर दीजिए और मेरा तरक्की करा दीजिए। इस स्वार्थ की बातें मत करिए उनसे। गुरु जी से केवल आशीर्वाद मांगिए। एक महापुरुष का, एक दिव्य आत्मा का आशीर्वाद ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और
समस्याओं का समाधान तो वो खुद ही करते रहते हैं। उनको जैसे जैसे मालूम होता है, या तो खुद मालूम हो जाता है, या बातचीत के दौरान आपने बता दिया। अब जैसे मेरे साथ ही हुआ, एक बार हुआ, मुझे घुटने का कुछ प्रॉब्लम होने लगा, करीब ऐसा मतलब 12-13 साल पहले की बात है। तो मैं गया ऑर्थोपेडिक के पास, ऑर्थोपेडिक ने मुझे देखा दाखा, सब कुछ इलाज उलाज बताया, फिजियोथेरेपी बताया। फिर उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, अब आप जमीन पे मत बैठिएगा। जमीन पे, उन्हें नहीं मालूम था कि मैं संगत जाता हूँ, कहा जमीन पे मत बैठिएगा, जहाँ भी बैठना हो आप कुर्सी पे ही बैठिएगा। तो मैं बड़े पेश में पड़ा, क्योंकि संगत में तो मैं हमेशा जमीन पे ही बैठता था। हालांकि कुछ लोग कुर्सी पे बैठते थे, पर मैं तो हमेशा जमीन पे बैठता था, और मैं भगवान के मंदिर में जमीन पे बैठना ही ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा, देखिए गुरुजी, उन्होंने ऐसा कह दिया कि जमीन पे मत बैठो। मैं जमीन पे बैठा था, उस दिन भी बैठा था कि ठीक है, जो दुखेगा तो दुखेगा, मैं तो जमीन में बैठा हूँ। तो गुरुजी ने मेरी बात बस सुन ली, और मैंने इसलिए कहा कि देखिए गुरुजी, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बैठने में किसी दिन दिक्कत हो जाए और मैं मजबूरी में कुर्सी बैठना पड़े। मैंने इस उद्देश्य से बताया था, और कुछ नहीं, ताकि गुरुजी ये ना सोचे कि अब अभी तो जमीन में बैठता था, अब कुर्सी पे क्यों बैठ रहा। तो मैं पर जमीन में ही बैठा था। मैंने कहा, गुरुजी देखिए, मुझसे ऐसा कहा गया है कि जमीन में मत बैठना। तो गुरुजी ने केवल मेरी बात सुन ली, कुछ कहा कुछ नहीं, पर बस उनको, उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया, और उसके करीब 12 साल 13 साल हो गए, और उसके बाद से मैं तो जमीन में बैठता हूँ और उठता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उनकी दया से मेरा घुटना अब साथ दे रहा है, ऑर्थोपेडिक की सलाह के बावजूद। तो उनका आशीर्वाद, अच्छा, आशीर्वाद देने की उनकी शक्ति ऐसी थी। देखिए, आशीर्वाद देने की शक्ति ऐसे तो कई कई तरीके थे, मतलब उनके आशीर्वाद देने। एक तरीका और था, जब वो किसी को अपने बदन को छूने देते थे, स्पर्श करने देते थे। गुरुजी की आदत थी, जब हम लोग संगत में बैठे हैं तो किसी न किसी को बुला के कहते थे कि हमारा पैर दबा दो। कभी कभी किसी महिला से भी कहते थे कि पैर दबा दो, या किसी महिला से कह दिया सिर दबा दो। तो पीछे कुछ लोग कानाफूसी करते थे कि देखिए, ये औरतों से अपना सिर दबाते हैं, पैर दबाते हैं, मतलब कुछ एडवर्स व्यू लेते थे जो संगत में कुछ लोग हैं। तो गुरुजी को तो पता चल जाता था। तो बाद में फिर हम लोग को ये समझ में आया, थोड़े दिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी जब आपको पैर दबाने के लिए बुलाते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि उनका पैर में कोई तकलीफ है या दुख रहा है कि पैर दबा दो, मालिश कर दो तो ठीक हो जाए, जरा आराम मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी को जब आपको पैर दबाने के लिए बुलाते हैं, तो ये मान के चलिए कि वह आपको अपना बदन छूने की प्रिविलेज दे रहे हैं। और जितने देर आप उनका बदन छूइएगा, उनके शरीर को स्पर्श करिएगा, उतने समय ये मान के चलिए कि आप, वो गुरुजी आपको अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, या अपना आशीर्वाद बराबर देते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से। अच्छा, पहले मैं तो कभी मैंने ज़िंदगी में किसी का पैर दबाया नहीं था। तो जब पहली बार मुझे बुलाया गया, तो मुझे ज़रा अजीब लगा, किसी का पैर दबाने में जा रहा हूँ। तो मेरी पत्नी बड़ा हँसती रही संगत में कि अच्छा, आज पैर दबाने को इनको पड़ रहा है, कभी इन्होंने पैर तो किसी का दबाया नहीं है। तो अब पर चूँकि गुरुजी ने कहा था, तो मैं गया दबाने। अच्छा, दबा के जब थोड़ी देर बाद उनका ठीक है, बच जाओ। तो मेरे हाथ में गुरुजी के शरीर में, देखिए मैं बता दूं, गुरुजी के शरीर में एक खास फ्रेग्रेंस थी, एक महक थी। एक महक थी जो, मतलब जिसका एहसास मुझे आज भी होता है। आज भी होता है, मतलब गुरुजी तो नहीं है, पर जब उनकी महक मुझे लगती है, तो मैं समझ जाता हूँ गुरुजी मेरे आसपास हैं, या उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। वो महक मैं जान गया हूँ, वो महक मैं कहीं भी हो, मुझे, मैं मिस नहीं कर सकता। तो जब मैं उनका पैर दबा के उठता था, तो मेरे दोनों हाथ में खूब फ्रेग्रेंस आ जाती थी, दोनों हाथ में, क्योंकि दोनों हाथ से मैंने उनका पैर छुआ था। तो फिर मैं, मतलब जब उनका पैर छू के उठता था, तो मैं दोनों हाथ को खूब अपने कान नाक के पास ले जाके खूब खूब, मतलब गहरी गहरी सांस लेता था कि उनकी सुगंध और मेरे शरीर में चली जाए। और मेरे पत्नी, मेरे बेटे या पोते जो रहते थे, सबको सुंघाता था, लो इसको सूंघ लो, और सबको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस थी। तो ये मतलब एक उनका, मतलब ये भी एक आशीर्वाद देने का तरीका था कि आपको अपना बदन उन्होंने स्पर्श करने दिया। और ऐसे तो वो जब किसी को कह दें कि जाओ तेरा कल्याण हो गया, बस जब अगर ये वाक्य उनके मुंह से निकल जाए कि तेरा कल्याण हो गया, इसके माने कि जो आपके मन में जो बात है, जो कष्ट है, या जो तकलीफ लेकर उनके पास गए हैं, वो आप मान लीजिए कि वो पूरा हो जाएगा, और उन्होंने कह दिया है कि कल्याण हो गया। और उनकी शक्ति तो इतनी थी गुरुजी के पास कि वो
बाद में मुझे ये लगने लगा था कि वो किसी को दूर से देखकर केवल अपने नेत्रों की शक्ति से उतने से ही वो कल्याण कर देते थे। आपको पास जाने की जरूरत भी नहीं है, वो उनको आपको कुछ या ना बताने की जरूरत है, ना उन्हें कुछ कहने की जरूरत है। वो अपने नेत्रों की शक्ति से ही, पता नहीं क्या शक्ति थी, बस ऐसे देखते थे कि उतने में ही आपका कल्याण हो जाता था। और कहीं आप कहीं दूर दराज में हो, कहीं मतलब आप उनके दृष्टि से दूर हो, तो भी उनका आपका कल्याण वो कैसे कब कैसे कर देंगे, कोई कोई ठिकाना नहीं। बहुत तरीके हैं, आपके सपने में आ जाते हैं। अब सपने में आने की बात है, ऐसे गुरुजी एक बात और मैं बता दूं जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो गुरुजी को बहुत शुरू से देखा, 1988 से देख रहा हूँ, यानी 88 से 18 साल उधर हो गया, 18 साल इधर, 38 ईयर्स। और तो इसलिए मैंने गुरुजी को काफ़ी पास से देखा है। बहुत से लोग गुरुजी के बारे में मतलब ऐसी बातें करते हैं जैसा लगता है कि बस गुरुजी के सबसे बड़े सेवक या सबसे बड़े मतलब श्रद्धालु वही हैं। ऐसी मतलब कुछ लोग बहुत डींग मारते हैं कि मैंने गुरुजी को रोज सपने में आते हैं, फलाना फलाना। ये बात मैं समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं। But they all try to impress as if he is the greatest disciple of Guruji, and Guruji had maximum affection and love for him. तो इस तरह की मतलब इस तरह की जो बातें जब कोई बहुत बढ़ा चढ़ा करता है तो उससे भी जरा सा बचने की जरूरत है। गुरुजी देखिए सपने में मेरे भी आते हैं, पर कभी 3 महीने में आ गए, कभी 4 महीने में आ गए, कभी पता नहीं 6 महीने में आ गए, पर सपने में आते जरूर हैं। पर ये कहना कि भाई रोज रोज आते हैं या हर हफ्ते आते हैं, ये मुझे बात जरा ज्यादा जमती नहीं है। मुझे मतलब हैरत तो उस दिन हुई जब मैं एक संगत में बैठा था और एक महिला आई संगत करने, और वो कह रही हैं कि अभी मेरे बगल से सांप चल के आया है और मेरे पास यहाँ तक पहुंच गया। अरे भाई साहब, हम सब लोग वही बैठे हैं, कहाँ सांप आया, कहाँ क्या हुआ। तो मतलब तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है। कहने का मतलब ये कि बहुत से लोग जो संगत करते हैं आजकल, सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि बस इस तरह की बातें लोग क्यों करते हैं। हमारे जैसे बहुत से लोग होंगे जिन पे गुरु जी की कृपा थी। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि गुरु जी की मेरे ऊपर बहुत, मैं उनका उनका वीआईपी चेला था, मैं ये भी नहीं कहूँगा। गुरु आई वॉज वन ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड ठीक है, गुरु जी की मेरे ऊपर कृपा थी, बस मैं इतना ही कहूँगा। और कृपा आज भी है, ये इसका मुझे एहसास होता है, बस मैं इतना ही कहूँगा। और ऐसे कितने 100 होंगे, 1000 होंगे, मुझे नहीं मालूम। ये गुरु जी की फॉलोइंग इंटरनेशनल है और जगह जगह लोग फैले हुए हैं जो जिन पर उनकी कृपा है। पर कृपा ये भी मान के चलिए कि कृपा उसी प्रोपोर्शन में होती है जिस प्रोपोर्शन में आप के आचार विचार और व्यवहार पवित्र है। ये भी मान के चलिए, आपका मन शुद्ध है, आपका शरीर शुद्ध है, आपकी सोच पवित्र है, उतना ही आपको गुरु जी की कृपा मिलेगी। ये मान के चलिए। आप चाहे कि आप गलत रास्ते पे भी चलते रहें और गुरु जी की कृपा भी आपको मिलते रहे, तो देखिए ये तो नहीं होगा। एंड यू विल गेट हिज ब्लेसिंग्स directly in proportion to the purity of your life, the purity of your behavior, your conduct, your thoughts. That's how it is. I mean, ये मेरा ये सोचना है। तो गुरु जी की कृपा आपको मिलेगी और जितना ही आपका जीवन शुद्ध होगा उतनी ही अधिक मिलेगी, ये मान के चलिए। क्योंकि मैंने मतलब कुछ बातें मैं ज़्यादा खोल के नहीं कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जो दूसरे लोगों को शायद बहुत लंबी साधना से, बहुत लंबी तपस्या से मिलती होंगी, मुझको गुरुजी ने बस ऐसे ही दे दिया, बड़ी आसानी से दे दिया। और मुझे ताज्जुब होता है कि ये शक्ति मेरे पास कैसे आ गई। पर ये गुरु जी कृपा है, मैं ये और कुछ नहीं कहूँगा। गुरु कृपा से बहुत सी चीज़ें सुगम हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं। और जिस चीज़ के लिए और लोग मतलब बड़ी तपस्या करेंगे, हठ योग करेंगे और क्या क्या करेंगे, वो गुरु जी कृपा से आपने देखा कि स्वतः आपके पास हो गया, आपको मिल गया। तो ये मतलब गुरु जी की कृपा भी कोई ऐसे मतलब कहाँ मिलती है, किसको मिलती है, इसके बारे में भी उनके भी अपने नियम हैं और उस नियम के अनुसार ही वो कृपा आपको देते हैं। मेरे ऊपर तो शायद मेरे व्यक्तिगत अनुभव की अगर बात कही जाए तो
कुछ मतलब एक आध कहानियाँ ऐसी हैं जो कभी मैं ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा। ऐसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, अब तो मैं 80 के ऊपर चला गया हूँ, 84 हो गया हूँ, पर स्वास्थ्य ठीक रहता है। और मैं यूएस जाता था तो कभी अपना इंश्योरेंस कराता था, कभी नहीं कराता था। मैंने सोचा बार-बार ये अच्छा, मैं अक्सर हर साल कुछ जब 9/11 के पहले तो मैं करीब-करीब हर साल जाता था, वो टेररिज़्म पे लेक्चर देने कहीं, और कोई सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पे किसी न किसी थिंक टैंक से या यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने। तो मैंने देखा कि भाई बार-बार ये इंश्योरेंस का पैसा जाता है, तो मैं 2011 में जब गया तो मैंने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया, बेकार पैसा जाता है, हवाई जहाज़ का पैसा जाता है, फिर ये भी जाता है। तो अपनी पत्नी का करा लिया क्योंकि उनका स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है जितना मेरा था। पर इत्तेफ़ाक कुछ ऐसा हुआ 2011 की यात्रा में लौटते समय, लौटने के ठीक पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई जो जिसने मेरे ऊपर एक अमिट छाप छोड़ी। ये था कि 4 जुलाई को ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे होता है, और मुझे ये था कि छः बेटे ने, हम लोग सिनसिनाटी में रहते थे, बेटे ने कहा कि पापा चलिए 2 जुलाई को वहाँ शिकागो चलेंगे, वहाँ आप ये इंडिपेंडेंस डे परेड देखिएगा, उसके बाद 5 तारीख को फ्लाइट पकड़ के आप इंडिया चले जाइएगा। ये हमारा प्रोग्राम था। तो फिर हम लोग यहाँ शिकागो आ गए, 2 तारीख को आ गए। पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे 2 या 3 को मेरी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब इतनी हो गई कि मेरा अपने शरीर पे कोई नियंत्रण नहीं रह गया, और मैं ब्लैंक लुक देने लगा, और ऐसा मेरे बेटे को ऐसा लगा कि पापा पहचान नहीं रहे हैं, और हमारी बोली भी, कुछ स्पीच भी लड़खड़ाने लगी। तो बेटे ने घबरा के फिर मुझे शिकागो में एक हॉस्पिटल था, वहाँ मुझे एडमिट करा दिया। अच्छा, मेरी हालत बिगड़ती गई, और मतलब डॉक्टर्स भी परेशान थे कि हो क्या गया। जो हुआ था वो तो उसका एक अलग किस्सा है, मैं उसके बारे में अभी नहीं जानना चाहता। आप लोग, किस्सा बहुत लंबा हो जाएगा, पर आपको समझाने के लिए बस ये समझ लीजिए कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स मतलब 3 अलग-अलग स्पेशलिस्ट ने मुझे देखा, और फिर मुझे कहा, ये डायग्नोस किया कि इनको वायरल एन्सेफेलाइटिस हो गई है, और ये वायरल एन्सेफेलाइटिस उनके हिसाब से 50% केसेस में ठीक होती है, 50% में नहीं ठीक होती, और जब नहीं ठीक होती है तो एक परमानेंट डिसेबिलिटी लेके आदमी जाता है कोई ना कोई। तो अब मेरे परिवार के लोग बहुत चिंतित थे, सारे टेस्ट होते गए, और मतलब तबीयत ठीक ना हो, और उन 2-3 दिनों का देखिए मेरी मेमोरी लॉस हो गया था, मेमोरी भी मेरी चली गई, मुझे, मैं अपनी पत्नी तक को नहीं पहचान रहा था, एकदम स्वस्थ था, और एकदम से मेरी तबीयत खराब हुई, और आई वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज माय वाइफ इवन। तो 2-3 दिन तक मेरा इलाज होता रहा, और सब लोग बड़े परेशान कि पापा कल तक, मतलब 2 दिन पहले एकदम ठीक थे, एकदम से इन्हें हो क्या गया। वो बीमारी तो एक बहाना था कुछ और। ख़ैर, अब वहाँ तो बीमारी ही लोग समझ रहे थे कि बीमार हो गए। तो मतलब सारे टेस्ट सुबह से शाम तक, टेस्ट के बाद टेस्ट वग़ैरह होता रहा, और फिर ये हुआ कि नई बीमारी है। फिर डॉक्टर्स लोग जब हमारे यहाँ, डॉक्टर हम सुबह-शाम राउंड लगाते थे, तो 5-6 असिस्टेंट्स को लेके आते थे कि दिस इज़ ए पेक्यूलियर केस एंड अ डिफिकल्ट केस व्हिच यू मस्ट सी। तो अच्छा, उन लोगों को मालूम हो गया था कि ये कोई मतलब इंडिया से आए हैं, और कोई वहाँ बहुत सीनियर ऑफिसर थे, अब यहाँ आए हैं और इनकी ऐसी तबीयत हो गई। तो अब ये इसी तरह दिन बीत रहे थे, जुलाई का तारीख थी, और पर हमारे घर के लोगों को ये विश्वास था कि अब गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है 7 तारीख को, और 7 तारीख यानी यूँ कहिए कि 6/7 की रात से 12 बजे रात से गुरुजी का जन्मदिन का दिन शुरू हो जाता है। तो जिस समय वहाँ मतलब 12 बजे रात होगी, वहाँ यहाँ 11 बजे, यहाँ कुछ 10-11 घंटे का फ़र्क था। तो मैं 6 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान में मैं 6 तारीख की दोपहर की बात अमेरिका की बता रहा हूँ, जबकि हिंदुस्तान में आधी रात होने वाली थी। उस समय मैं खाना खा के सो गया। अच्छा, ये लोग गुरुजी की सब लोग प्रार्थना कर ही रहे थे, गुरुजी आपकी ही कृपा हो तभी ठीक होंगे, पता नहीं पापा को क्या हो गया। तो मैं दोपहर में खाना मुझे खिलाया गया, उसके बाद मैं सो गया। सो के जब मैं उठा हूँ, या सो के उठने के पहले छोड़ दीजिए, पहले उस दिन मुझे एक सपना आया। सपना जो आया, तो मैंने ये देखा कि मैं एक बड़े से हॉल में बैठा हूँ, और सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पे ओम शब्द लिखा हुआ है, और वो ओम शब्द केवल लिखा ही नहीं हुआ है, बल्कि वो इट्स अ डैज़लिंग ओम, मतलब चमक रहा है। इट वाज़ रेडिएंट एंड डैज़लिंग,
और उस ओम को देख के मैं मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। और मतलब उस समय जो मैं खुशी का अनुभव कर रहा था, बस ये समझ लीजिए कि एक नैसर्गिक खुशी, एक डिवाइन हैप्पीनेस आई वाज एक्सपीरियंसिंग, a transcendental happiness, something which I can't describe, but it was a happiness, indescribable happiness, which I was experiencing in my dream. और वो सपना देख के जब मैं उठता हूँ तो मालूम हुआ कि मेरी तबीयत तो एकदम ठीक हो गई और मैं एकदम नॉर्मली बिहेव कर रहा हूँ। तो मेरे बेटे ने देखा कि पापा तो अब ठीक से बात कर रहे हैं, उसने 2-4 सर्चिंग क्वेश्चंस किए, ये मुझे टेस्ट करने लगा कि पापा, अच्छा पापा बताइए, मुझसे पूछने लगा, मैं टेररिज्म पे कई लेक्चर देता था, पापा बताइए सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन था? तो मैंने कहा भाई ऑफ कोर्स ओसामा बिन लादेन। तो फिर उसने कहा अच्छा ये तो पापा बोल रहे, जवाब दे रहे हैं आप। तो फिर उसने पूछा अच्छा उसको किसने मारा? मैंने कहा नेवी सील्स ने मारा, बट व्हाई आर यू आस्किंग मी दीस क्वेश्चंस? फॉर मी दीस क्वेश्चंस एलिमेंट्री। नहीं नहीं पापा ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो फिर मैंने कहा पर मुझे तो इंडिया जाना था आज, मेरी मेरी फ्लाइट कब है? उनका पापा आपकी फ्लाइट तो मिस हो गई, आप वो तो आपको 5 को ही जाना था, आज तो 7 तारीख है। नहीं अभी नहीं, आज तो 6 तारीख है, अभी 6 तारीख की शाम थी वहाँ अमेरिका में। हमने कहा फ्लाइट मिस हो गई, अरे ये क्या हो गया? फिर मैंने अपने दाहिने बाएं देखा तो मुझे समझ में आया कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ है, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, पलंग वलंग पे हूँ, सब सारा इक्विपमेंट यहाँ पे है, कुछ गड़बड़ है। तब मेरे धीरे धीरे समझ में आया कि समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद मी और अब मैं ठीक हो रहा हूँ। तो खैर मैं ठीक हुआ। उसके बाद शाम को जब डॉक्टर्स आए तो देन आई इंसिस्टेड डॉक्टर आई वांट टू गो होम। I talked to the doctors for about 5 minutes and they found that here was a senior person talking to us very responsibly, very sensibly and very intelligently. तो they were also amazed कि ये हो क्या गया, अभी सुबह तक तो ये कुछ और थे और अभी शाम को एकदम बदल गए। तो उनकी उनके किसी एक के मुंह से निकला, मुझे याद नहीं किसके मुंह से निकला कि your ailment was a mystery and your recovery is a miracle. कैसे आप रिकवर कर गए? अब जो कुछ हुआ गुरुजी का आशीर्वाद था। मैंने कहा ना आशीर्वाद कब कहाँ मिले, अब उस समय तक गुरुजी का निर्वाण हो चुका था। पर यह है कि उन सब लोगों ने ये कहा कि गुरुजी देखिए ऐसी तबीयत हो गई है आपके आपके भक्त की, तो गुरुजी तक आवाज पहुंच गई और गुरुजी की कृपा से ही जो कुछ हुआ और मैं एकदम ठीक हुआ। एंड देन आई इंसिस्टेड दैट आई शुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। तो डॉक्टर्स ने भी दूसरे दिन मुझे छोड़ दिया, फिर मैं सिंसिनाटी लौटा और उसके बाद कुछ पोस्ट ट्रीटमेंट वगैरह कुछ और था वो लिया मैंने, उसके बाद चला आया। तो मतलब एक तरह से यूँ कहिए कि मैं मौत के दरवाजे तक पहुंच के गुरुजी ने मुझे वापस बुला लिया कि अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है, अभी तुम कहाँ इतनी जल्दी नहीं जाओगे। वापस मुझे बुला लिया और आप लोगों से संगत भी आज करनी थी इसलिए भी मुझे शायद रहना था। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ, मेरे बेटों के साथ, मेरी बहुरानी के साथ एक घटना हुई, वो भी छोटी सी घटना बता दूं। मेरी बहुरानी जो अमेरिका में रहती थी वो मतलब कार बड़ी तेज चलाती थी। हम लोगों को तो मालूम था, गुरुजी को खैर उनकी दिव्य दृष्टि थी, उनको भी मालूम था। एक दिन वो आई थी इंडिया, फिर इंडिया से वापस जा रही थी, तो वापस जाने के पहले वो निकल गई थी वापस, उनको बुलवाया नहीं, संगीता को बुलाओ। अच्छा बुलवाया संगीता को, उसके बाद उन्होंने अपनी जुत्ती उनको दे दी कि ले जाओ जुत्ती ले जाओ। जुत्ती वो बहुत खास कम लोगों को ही देते थे और जुत्ती उन्होंने संगीता को दी। तो हम लोगों ने कहा चलिए संगीता पे कृपा है, संगीता अच्छा संगीता जुत्ती को लेके अमेरिका चली गई और वहाँ उन्होंने जुत्ती को बड़े सम्मान से पूजा के स्थान पर रख दिया। अच्छा उसी के कुछ दिन बाद एक उनकी कार एक्सीडेंट हो गया संगीता का, और दोनों बेटे उनके छोटे बेटे थे कार में पीछे बैठे हुए थे। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उनकी हैवी एसयूवी थी, वो एसयूवी सड़क से नीचे गिर गई, उलट गई। मतलब ऐसी घटना हुई जिसमें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस देयर शुड हैव बीन कैजुअलिटीज, पर तीनों को खरोच भी नहीं आई। तीनों अपना गाड़ी से धीरे धीरे कोई खिड़की से कोई दरवाजे से अपना निकल आया और सब लोग बच गए। कार वाज स्मैश, कार के रिपेयर भेजने का कोई सवाल ही नहीं था, कार वाज फिनिश्ड, कार डिस्पोज्ड ऑफ स्क्रैप देयर आफ्टर। पर फिर हम लोगों ने सोचा कि तब कनेक्ट किया कि देखो उनको मालूम था कि ये अब यूएसए जाने वाली है वापस, इसके साथ घटना तो होनी ही होनी है।
अब घटना को तो हम नहीं रोक सकते, पर इसकी जान तो हम बचा सकते हैं। तो गुरुजी ने जुत्ती उसको इसीलिए दी थी कि ये जुत्ती तुम ले जाके अपने घर में रखना, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। तो उनके आशीर्वाद देने के तरह-तरह तरीके थे और उनको मालूम रहता था किसके साथ क्या संकट होने वाला है और उस संकट को कम करने का, उससे बचाने का क्या उपाय होना चाहिए, ये वो खुद ही कर देते थे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर अगर आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। तो घटनाएँ बहुत सारी हैं, पर मैंने 2-4 जो हम लोग के जीवन से संबंधित थी, वो भी बता दी। पर फिर भी आखिर में मैं कहूँगा कि गुरुजी से केवल आशीर्वाद माँगिए, उनसे आशीर्वाद माँगिए कि हम सही रास्ते पे चलें, सच्चाई के रास्ते पे चलें, भगवान शंकर की पूजा करते रहें। भगवान शंकर की पूजा, गुरुजी खुद शंकर भक्त थे, तो ये करते रहें। बाकी तो अगर आप इतना करते रहिएगा और आपका मन शुद्ध रहेगा, आपका आचरण शुद्ध रहेगा, आपकी सोच पवित्र रहेगी, आप सही रास्ते पे चलेंगे, तो ये मान के चलिए कि आपको उनका आशीर्वाद स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। उसके लिए आपको भीख नहीं माँगना पड़ेगा, उसके लिए आपको दान पात्र नहीं फैलाना पड़ेगा, वो अपने आप हो जाएगी। और बल्कि ऐसी गुरु कृपा होगी कि मैंने कहा ना कि जो हठ योग से और साधना से लोगों को मिलती है, वो शायद आप एक दिन एहसास करेंगे कि अरे ये हमको तो एकदम से ऐसे अपने आप ही प्राप्त हो गई। तो गुरु कृपा बहुत बड़ी चीज़ है और गुरु कृपा से आदमी का जीवन का जो सफ़र है वो आसान हो जाता है। बहुत सी मुश्किलें जो और लोगों को परेशान करती है, वो आपकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो मतलब मैंने तो जीवन में यही देखा, मैं तो जब यंग एज से ही, मैंने कहा ना, मैं बराबर गुरुओं की खोज में रहा, पर गुरुजी की जो कृपा रही। और ये भी किसी को नहीं सोचना चाहिए कि भई प्रकाश सिंह तो उनको 38 साल से जानते हैं, हम तो अभी 2 ही साल से जानते हैं। ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। आप 1 हफ्ते पहले से जानना शुरू हुए हैं, पर अगर आप श्रद्धा से, भक्ति भाव से उनसे मिलिएगा तो आप पर अवश्य कृपा होगी। और आप कहीं भी रहते हो, कोई गुरुजी के लिए सब बराबर हैं। गुरुजी बस ये देखते हैं कि आप किस भाव से, किस भावना से, किस उद्देश्य से उनकी भक्ति कर रहे हैं, बस इतना देखेंगे। आपको परखेंगे, आपको तौलेंगे, ये सब ज़रूर करेंगे। पर आप पर अगर अगर आप विशुद्ध भाव से अगर आपने गुरु जी की भक्ति की, तो उसके सकारात्मक परिणाम, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको निश्चय मिलेंगे और आपको जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति होगी। मेरा यही अनुभव है और यही अनुभव मैं आज आपसे इस संगत के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपने विचारों को और अपने अनुभव को आपके सामने रखने का। और आप सब लोगों को मेरी नए साल की भी शुभकामनाएं और आप सब लोगों को गुरु जी का आशीर्वाद नए साल में मिलता रहे, ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी गुड विशेस हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी संगत यही समाप्त करता हूँ। जय गुरु जी। जय